चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ेंगे, तो उसका पहला चैप्टर है हमारा हिंदी भाषा का परिचय। ठीक है। और हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता रखा कि हम कैसे कैसे कहाँ से कंटेंट को बनाते हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए सब फालतू की बातें छोड़ के कंटेंट पे ध्यान देते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि हिंदी भाषा का परिचय तो शुरू कहाँ से होता है, कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हिंदी की उत्पत्ति देखिए शुरू हुआ था संस्कृत से। ठीक, संस्कृत पे ये बात आती है प्राकृत पे। प्राकृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आपकी आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। ठीक है, तो ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो पहले नंबर पे क्या है, संस्कृत। ठीक है, पहले नंबर पे है संस्कृत, दूसरे नंबर पे है प्राकृत, प्राकृत, और तीसरे नंबर पे है अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अभी मेरे ये नोटपैड पर लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी नई नई है। उसके बाद चौथे नंबर पे है हिंदी। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, संस्कृत यानी कि सबसे पुरानी भाषा, तो सबसे पहले हिंदी सबसे लास्ट भाषा, तो पहला संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका हिंदी। इसके बीच में याद रखना है बस प्राकृतिक और अपभ्रंश। ठीक है, अब आते हैं हिंदी आधुनिक। जो हिंदी आधुनिक हिंदी है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1400 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इस समय क्या हुआ था, सिर्फ अवधी और ब्रजभाषा थी। ठीक है, लेकिन जो खड़ी बोली होती है, क्योंकि हमारे हिंदी का मानक रूप क्या है, खड़ी बोली। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है। ठीक है, हिंदी का मानक रूप, तो हिंदी का मानक रूप है खड़ी बोली। ठीक, हिंदी का मानक रूप है खड़ी बोली। तो पूछेगा आधुनिक हिंदी की शुरुआत हुई थी 1400 ईस्वी में, लेकिन पूछ लिया अगर कि हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत हुई तो हुई थी आपके 1900 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं कि भाषा प्रभार, भारत में भाषा प्रभार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भाषा पर आते हैं हम भाषा प्रभार भी। तो भारत में मुख्यतः भाषा प्रभार कितनी है, चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो भारत में मुख्यतः भाषा प्रभार है 4। भारत में मुख्यतः भाषा प्रभार कितनी है, 4 भाषा प्रभार है। ये देखिए। ठीक है, भारत में मुख्यतः भाषा प्रभार कितनी है, 4 है। ठीक है, कौन कौन सा है, पहले नंबर पे बरोपिये, पहले नंबर पे आता है बरोपिय भाषा प्रभार, दूसरे नंबर पे त्रिपुर, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिक एशियाटिक, और चौथे नंबर पे तिब्बत बर्मन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय बरोपिय भाषा प्रभार, क्योंकि ये सबसे बड़ा भाषा प्रभार है और उत्तर और पश्चिम में लगभग 73% कवर करता है, 73%। ठीक है, दूसरे नंबर पे दक्षिण भारत की जो भाषाएं होती हैं इसमें 25% ये रिकवर करता है, ये झारखंड, उड़ीसा, और ये तिब्बत बर्मन, हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 0.7%। तो हमको ये भी याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है, और ये भी इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला भी। ठीक है, पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हिंदी में उपभाषाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जरूर आएगा, इस वाले टॉपिक से। तो भारत में उपभाषाएं कितनी है, 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी है, ये है पश्चिमी भाषा। ठीक है, ये शोर सैनी अपभ्रंश से है। ये बहुत ही याद करने योग्य बात है कि पश्चिमी भाषा किस अपभ्रंश से है, तो पश्चिमी है शोर सैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली।
ठीक है। 5 बोली आती हैं पश्चिमी में। 5 बोली किससे ली है? तो शौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक। नंबर 2 पे पूर्वी हिंदी, जिसे हम अर्धमगधी अपभ्रंश से लिया गया है। इसमें नंबर 3 है। ठीक है, 3 भाषाएं हैं, अवधी, मगेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से अवधी, मगेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरे नंबर पे बिहारी मतलब कि मगधी। ये था अर्धमगधी, ये है मगधी। ठीक है, मगधी अपभ्रंश से। भोजपुरी, मगही, मैथिली, आपको ये नाम भी थोड़ी उसे बिहार टाइप के लग रहे होंगे, तो इसमें याद करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आती है राजस्थानी। राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, और ये 3 ही है। इम्पोर्टेंट कौन सी है? ये, लेकिन ये तो याद करने में कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब लग रहा है कि राजस्थानी भाषा है। उसके बाद आती है हम चौथी, 5वीं, पहाड़ी हिंदी, जौनसरी, सिरमौरी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, इतनी आपको याद होगी। उपभाषाएं 3 हैं और तीनों के आपने अपभ्रंश पढ़ लिए होंगे किस किस से है। ये 3 ऊपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना है बार बार। और ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके अंदर वाली भाषाएं पढ़ लेनी है आपको फिर भी। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आते हैं कि हिंदी से रिलेटेड हमारे जितने भी संविधान हैं, हिंदी से रिलेटेड जितने भी संविधान हैं, वो संविधान हमने आपको एक ही इसमें लिख दिए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक साथ कहीं मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी को राजभाषित घोषित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 343 के तहत ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा किसके तहत घोषित किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया। ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 345 में क्या है? अनुच्छेद 345 में है राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है। मतलब राज्य, कोई भी राज्य है वो अपनी राजभाषा चुन सकता है, चाहे वो हिंदी चुने, चाहे वो मराठी चुने, चाहे वो अंग्रेजी चुने, कुछ भी चुन सकता है। ठीक है, इंग्लिश चुने, वो कुछ भी चुन सकता है। अब आते हैं कि हमारे देश में जो राजभाषा 2 थी, कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों थी। लेकिन ये सिर्फ मतलब 15 साल के लिए किया गया था। नेहरू जी ने अपने सुविधा के अनुसार 15 साल तक किया गया था। ठीक है, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका और आगे समय चलने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, ये 1963 के अधिनियम के तहत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित साल के लिए, मतलब अभी भी चल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अभी भी चल रहा है। वर्तमान में अगर पूछे भारत की कितनी राजभाषाएं हैं, तो 2 हैं। ठीक है, 2 कौन कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। किस अधिनियम से हुआ था? 1963 से। शुरुआत कब से हुई थी? 26 जनवरी 1950 से लेके 1965 तक। ठीक है, ये हमने सभी संविधान पढ़ लिए एक ही स्लाइड पे, हिंदी से जितने भी रिलेटेड थे। अब आते हैं शास्त्रीय भाषाएं। ये शास्त्रीय भाषाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक करंट का क्वेश्चन भी है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, तो पहले शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी? 6 थी। कौन कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भाषाएं थी। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। 6 भाषाएं थी। लेकिन 2024 में भाषाएं 5 और जुड़ गई, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमिया। तो टोटल कितनी हुई? अब आज की डेट में शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी 11। ठीक है, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11, जिसको दर्जा मिल चुका है शास्त्रीय भाषाओं का। ये टोटल 11 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। अब आते हैं हिंदी, जितने भी हिंदी के दिवस हैं हिंदी से रिलेटेड। मैंने आपको क्या होता है, मैंने जो भी कंटेंट है सबको एक जगह समाहित, जहाँ से इधर उधर से ढूंढ ढांड के आपके लिए एक जगह समाहित कर दिया है। तो देखिए पढ़ते हैं 21 फरवरी। 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक, 10 जनवरी। अब आते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था नागपुर में। ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है, मतलब एडिशनल जानकारी है ये, ठीक है। ये आपको कभी भी पूछी जा सकती है और ये अलग से धीरे धीरे करके याद भी सब हो जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया था, नागपुर में। और कब मनाया गया था, 1975 में। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। हिंदी का महत्व क्या है। देखिए जो हिंदी की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हिंदी के जितने फैक्ट हैं। अब आते हैं हिंदी भाषा का परिचय हो गया है, तो अब परिवार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 पे परिवार कौन सा है, हमने भी पढ़ा था, बहुरूपीय परिवार, जो कि कितना परसेंट लेता है, 73%। ठीक है, अब आती हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। देखिए इसको भारतीय आर्य परिवार भी बोलते हैं, जो मतलब ये सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी जो शाखा है भारतीय आर्य है। ठीक है, इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत नंबर 1 पे, ये आपको याद रखनी है। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली आदि ये भाषाएं आती हैं बहुरूपीय परिवार में, जो कि 73%, मतलब कि सबसे बड़ा परिवार, एक सबसे बड़ा। ये देखिए हिंदी कितने बोलते हैं लोग, ये हिंदी वाले हुए। ये रीजनल लैंग्वेज है, जो अपने क्षेत्र की लैंग्वेज है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा परिवार है द्रविड़ परिवार। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो ही इम्पोर्टेंट है, एक ये है और एक ये है। द्रविड़ परिवार ये मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसमें कौन सी भाषा है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रो एशियाटिक आदिवासी भाषाएं हैं इसमें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है संताली। अगर पूछेगा तो संताली के बारे में पूछेगा, वैसे हम पढ़ सभी सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई चीज़ खराब नहीं होती है, तो हम सभी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं चौथा तिब्बत, बोडो, मणिपुर, गारो, मिजो, नागा भाषाएं, लेप्चा इत्यादि। ठीक, हिंदी के जितने भी फैक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, इस वाली स्लाइड में। तो क्या है, जो हिंदी है हमारी भाषा हिंदी, ठीक है, भाषा हिंदी, ये विश्व में तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। अब आप पूछेंगे पहले दूसरे में कौन सी बोली जाती है, तो पहले नंबर पर है इंग्लिश, दूसरे नंबर पर है चाइनीज़, ठीक है, और चौथे नंबर पे स्पेनिश, और पांचवें नंबर पे है अरबिक। ठीक, ये देखिए लिखा है विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। टॉप 5 भाषाएं कौन सी हैं, इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, स्पेनिश, अरेबिक। ठीक है, आधिकारिक रूप से जो हिंदी की आधिकारिक रूप से कौन सी भाषा है, खड़ी बोली। खड़ी बोली है हिंदी का आधिकारिक रूप। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं। ठीक है, पहली राजभाषा कौन सी है हमारी, हिंदी, जो कि 1951 में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1951 में इसको स्वीकार किया गया था। दूसरी है राजभाषा उर्दू, इसे 1989 में एक्सेप्ट किया गया था। तो हिंदी को कब किया गया था, हिंदी को किया गया था 1951 में, उर्दू को किया गया था 1989 में। ठीक है, अब आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रेशियो उसी का है, 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 1000 से अधिक बोलियां हैं। ठीक है, ये हो गए आपके हिंदी के जो फैक्ट थे वो। अब आते हैं 8वीं अनुसूची, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 8वीं अनुसूची इसके हिसाब से भी ज़रूरी है और ये पॉलिटी के हिसाब से ज़रूरी है, तो पॉलिटी का चैप्टर भी आपका यहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है, ये 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था, उसी समय
हमारे देश में पूछेगा कि मूल भाषाएं कितनी थी? 14। कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये 1967 में एक नया नियम बना, संविधान संशोधित हुआ, जिसमें एक भाषा और जोड़ दी, सिंधी। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 14। 1967 में एक और जोड़ देगी। ठीक है, 1967 में। अब आते हैं 1952, इसका मतलब 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषाएं जोड़ेगी। इसे याद करने का तरीका नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नमक से याद कर सकते हैं आप, नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो तीनों जुड़ गई। ठीक है, अब आते हैं 2003 में ये बना था लागू, 2004 में हुआ था 92 संविधान संशोधन। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ेंगी? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 4 भाषाएं ये हुई, तो कितनी हो गई? 4 और 3 7, 1 8, 14 8 22। तो 8वीं सूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं? 8वीं सूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक, बहुत जरूरी चीज है ये, आपको याद करना है, क्योंकि पेपर के पीओवी के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। जो हमारे हिंदी से संबंधित संस्थान हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, राजभाषा आयोग 344, अनुच्छेद 344, ये कहाँ पे? नई दिल्ली। गठन हुआ था 1955 में, पहली बैठक। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो ये हो गया, और ये पढ़ सकते हैं आप, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि मैसूर में है 1969, ये 55 1969। ठीक है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, नई दिल्ली। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हमारा जो हिंदी भाषा का परिचय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फैक्ट। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इसमें सब कुछ कवर। ठीक है, जितने भी फैक्ट होंगे वो सब इसी में कवर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की, जो हम पहले ही बता चुके हैं, पहली भाषा है हिंदी, जो कि 1951 में हुई थी, हिंदी। दूसरी भाषा है उर्दू, जो कि 1989 में हुई थी, उर्दू। ठीक है, हिंदी भाषा का मानव ग्रुप क्या है? खड़ी बोली है। और उपरी परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें 21 भाषाएं हैं। भारत के ऐसे राज्य जिनकी राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। राजभाषा आयोग गठन कब हुआ था? ये हुआ था 7 जून 1955 को, 344 के तहत। किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अध्यक्ष कौन था? ये बहुत याद रखने योग्य, क्योंकि इसमें बाल गंगाधर लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्या है। बाल गंगाधर खेर है, मतलब कि शॉर्ट में बता सकते हैं बीजी खेर। ठीक, दक्षिण भारत में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड था, और दक्षिण भारत में हिंदी का हमेशा से विरोध होता रहा है, इसलिए। अब आते हैं हम अगले फैक्ट पे। जो प्रथम साहित्य सम्मेलन हुआ था हमारा, वो 1910 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ये मुझसे गलती से हो गया होगा, मदन मोहन मालवीय जी। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में पहला सम्मेलन। ठीक, अब आते हैं प्रथम नगरी प्रचाराड़ी प्र अब आते हैं प्रथम नागरिक प्रचारणी सभा। ये हुई थी वाराणसी में। कब हुई थी? 1893। ठीक है, इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। अब लिपि से भी एक चीज पढ़ लेते हैं कि हिंदी लिपि है किसकी? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, हिंदी लिपि क्या है? देवनागरी। और इसका जो उद्भव कहाँ से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये भी हमने फैक्ट इसी में पढ़ लिया है, ये ध्यान रखना आपको। प्राचार्य सभा हुई थी वाराणसी में 1893 में। श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम हिंदी सम्मेलन से आए थे 1910 में। प्रयागराज पहला सम्मेलन अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह।
देखिए हमने ये जितना भी कंटेंट पढ़ा है शायद ही आपको ऐसा कहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हम अपनी वीडियो को 30 मिनट के आसपास ही रखेंगे और कंटेंट हमारा लगभग 1.5 घंटे से भी अच्छा होगा, क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट देखते रहें, क्योंकि अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये प्लेलिस्ट बनाने में मन लगेगा। ठीक है, तो इसको शेयर वगैरह कर दीजिए अगर मन हो तो। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।